आवाज आ रही है मेरी। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट सेशन में ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाता है। उसके बाद में इतना बड़ा मुआजिजा देखकर भी जो नमरूद था वो तो इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारा अलैहिस्सलाम को लेके वहां से निकल गए। और उनके साथ सारा अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम, ये दो ही लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और ये लोग फिलिस्तीन की तरफ निकल गए। और इनके इसके बाद में बीबी हाजरा भी मिली थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। और मुल्क शाम में फिलिस्तीन में इन लोगों के फिर बहुत ज्यादा माल दौलत, इनके कबीले बड़े सब कुछ हुआ। और लूत अलैहिस्सलाम को फिर इस तरफ सूडान की तरफ जाने का हुक्म हुआ। कि वो भी नबी थे, लूत अलैहिस्सलाम। और यहाँ पे वाकया ये हुआ कि फिर 80 साल के हो चुके थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और तो बीबी सारा ने कहा कि मुझे तो उम्मीद नहीं है अब कुछ औलाद की, तो आप क्यों ना हाजरा से ही अपनी औलाद की जरूरत पूरी करे। तो ऐसा हुआ भी, और बीबी हाजरा को फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम से नवाजा अल्लाह पाक ने। तो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम से नवाजा, तो जैसे औरतों की यूजुअली वो होती है, सरा अलैहिस्सलाम को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तवज्जो का मरकज अब बच्चा हो गया है, तो सारा अलैहिस्सलाम की तरफ ज्यादा हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा कि इसे कहीं ले जाके छोड़ दो। और अल्लाह पाक की तरफ से भी यही हुक्म हुआ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने जो 80 साल की उम्र में जो बच्चा हुआ, बीबी हाजरा अपनी बीवी को ले जाके जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके साथ थे और उनको बता रहे थे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो ये लोगों ने अपना सामान वगैरह तैयार किया। बीबी हाजरा ने अपने बच्चे को लिया। जिब्राइल अमीन इनको रास्ता दिखा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब बस्ती दिख रही है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते जाते हैं जिब्राइल अमीन को कि यहाँ उतारना है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते नहीं, यहाँ नहीं उतारना है। फिर आगे कुछ देर बढ़ते, बस्ती दिखती, हरियाली दिखती, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते कि यहाँ उतारना है, तो कहते नहीं, यहाँ नहीं रुकने, आगे चलो, आगे बढ़ो। ऐसे करते करते जब रेगिस्तान भी आबाद शुरू हो गया, आबादी पूरी खत्म हो गई, तो फिर जिब्राइल अमीन ने कहा कि अब यहाँ उतारो अपने बच्चे और अपनी बीवी को। तो कितना बड़ा डिसीजन होगा किसी बाप के लिए, जिसको उसकी औलाद इतने सालों के बाद मिली है। और छोड़ना भी कहाँ है, कि कोई आबादी है, देख रेख करने वाला है, पॉपुलेशन है, नहीं। बियाबान रेगिस्तान में अपने दूध पीते बच्चे को और बीवी को छोड़ना। तो एक्चुअली ये सब हो क्या रहा था, ये सब करने का मंशा क्या था? अल्लाह पाक ने जो हुक्म दिया था, तो इसका मंशा क्या था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जो हुक्म आया था, इसका मंशा क्या था? एनीवन? मतलब क्या है? अल्लाह पाक देख रहे थे मेरे नबी है जिनको आग में भी डाल दिया गया, जिनको अपने घर से भी निकाल दिया गया। अब 80 साल की उम्र में एक बेटा पैदा होता है, अब उस शीरख्वार बच्चे को, दूध पीते बच्चे को और उसकी बीवी को रेगिस्तान में ले जाके छोड़ दो। तो इन सब चीजों के पीछे अल्लाह पाक का क्या मंशा? क्या लगता है आपको? क्या चीज हो रही थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ? इस पर्टिकुलर अस्सलाम इब्राहिम। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक तो ये है कि अल्लाह ताला मतलब अपने हबीब को आजमा रहे थे। जी। दूसरा इससे ये भी हम निकाल सकते हैं कि जब आदम की तख्लीक हुई थी तो उस टाइम फिरिश्तों ने अल्लाह से कहा था कि ये ऐसा ऐसा करेगा, तो हो सकता है अल्लाह मतलब इसलिए भी करता है कि फिरिश्तों को दिखा रहा है कि मैं बंदे को ऐसा मतलब हुक्म देता हूँ ये मान। आजमाइश भी हो रही थी, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि ईमान कामिल कब होता है किसी भी बंदे का? ईमान कामिल होने की शर्त क्या है? ईमान तो कलमा पढ़ रहे हैं तो ईमान का दर्जा तो है, लेकिन जो कामिल, जो बोलना चाहिए एकदम सुपीरियर लेवल पे जब ईमान पहुंचता कब है, वो हमारे साथ भी ये बात होगी। इस पर्टिकुलर चैप्टर से हमको क्या सीखने मिल रहा है? क्योंकि किस्से कहानियां तो है नहीं, हमको हर बात, हर वाकये के लिए अल्लाह पाक ने कुछ ना कुछ हमारे लिए नसीहत और हमारे करने का काम रखा है। तो हमको ये समझने वाली बात है कि ईमान का वो अकम्प्लिश, वो सुपीरियर दर्जा कब नसीब होता है किसी भी शख्स को, चाहे वो अंबिया हो या चाहे वो इंसान हो।
कि वो दर्जे पर पहुंच जाता है। तो वो क्या चीज है ईमान के दर्जे को एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचाना? कुर्बानी। जी बोलिए। कुर्बानी। बेशक कुर्बानी। कुर्बानी है वो चीज, बिना कुर्बानी के हमको हमारा ईमान का वो लेवल अचीव ही नहीं कर सकते हम। जिसका वो मजा, जो मजा चखना है, जिसको बोलते हैं ना कि ईमान कामिल का मजा चखना, तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम कुर्बानी न दे दें, है ना। और हमें क्या लगता है कि हम सिर्फ बातें बना लेंगे, बातें करेंगे, लेक्चर दे देंगे, लेक्चर सुन लेंगे, थोड़ा कुछ पढ़ लेंगे, तो हम बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, है ना। हमारे लिए, सबके लिए ये सोचने वाली बात है कि वो कुर्बानी क्या है। आप लोगों के नजर में वो क्या चीज की कुर्बानी है जो आज हमको देनी है? देखो, अल्लाह पाक हमसे अंबिया जैसी आजमाइश भी नहीं लेता है कि हमें हमारी औलादों को कुर्बान कर देना है, अपने आप को आगों में झोंक देना है, इस तरीके की भी कुर्बानी नहीं है। लेकिन वो क्या चीज की कुर्बानी है जो अल्लाह पाक हमसे आज मांग रहे हैं? आज आपको क्या लगता कि वो क्या चीज है जो हमें कुर्बान करना चाहिए ताकि हमारे ईमान का वो लेवल अचीव हो? क्या चीज है? हम हमारे सबकी डिफरेंट। आज है दुनिया की आवाज मोहब्बत। आवाज भी चला गया, माइक भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रही आवाज? जी बोलिए। दुनिया की मोहब्बत, आराम कुर्बान दुनिया करना की है मोहब्बत। आज को, मुझे ऐसा लगता है। जी। और क्या, सबकी अलग अलग होंगी। और हमें पता है कि हमें किस चीज की कुर्बानी की जरूरत है। हम सबकी अलग है, किसी हर किसी की एक नहीं है, हम सबकी अलग है। जी माज भाई बोलिए। वक्त की कुर्बानी, जी वक्त की कुर्बानी। जिसके पास सबसे बड़ी शिकायत जो आती है कि वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, तो एक वक्त की भी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। वक्त के बगैर, कुर्बानी के बगैर काम नहीं चलेगा। और किस चीज की कुर्बानी है वो? दुनिया की मोहब्बत, वक्त की कुर्बानी, क्या क्या चीजें कुर्बान करना है और? अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी। या नफ्स, अपनी नफ्स, अपनी ख्वाहिश की कुर्बानी, है ना। कि और ये सबसे बड़ी कुर्बानी है, मुझे ऐसे लगता है ना कि ख्वाहिशात और नफ्स की कुर्बानी ना सबसे बड़ी कुर्बानी है। कि देखो, अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो अपना माल दे देना, अपना वक्त दे देना, ये सब चीजें बहुत आसान रहती। लेकिन जो ख्वाहिशात रहती है ना, जो नफ्स जिसको कहता है, जो हमें चीजों पे उभारती है, उसकी कुर्बानी बहुत मुश्किल होती है। और उस पे सब्र करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो हमारी बहुत चीज पर्सनल होती है। अपनी कंफर्ट एंड ईज को कुर्बान करना, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ी कुर्बानी है ना, वो नफ्स की कुर्बानी है। कि इंसान अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर अल्लाह के हुक्मों का पाबंद बने। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है मेरी नजर में। आप लोग? जी करिए। और कोई? और कोई? जी आई अग्री की नफ्स की कुर्बानी सबसे ज्यादा लाइक मुश्किल है सबसे पहले तो। और वही जी। बहुत ज्यादा जरूरत है करने की। जी। और कोई? अल्फिया खान, क्या नजरिया आपका? जुनैद अली भाई, क्या नजरिया आपका कि आज हमारे लिए सबसे बड़ी? देखिए, अगर हम इस बात को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि क्या चीज कुर्बान करके हमको हमारा अकम्प्लिशमेंट करना है ईमान का, तो फिर हमें भी सोचना पड़ेगा ना कि हमें वो कुर्बान, देखो कुर्बानी के बगैर तो बात होगी ही नहीं। मामलात कुर्बानी के बगैर तो तय होंगे ही नहीं। कुर्बानी शर्त है, कुर्बानी बहुत बड़ा शर्त है, उसके बगैर ना वो अचीवमेंट आती नहीं। तो हमें एक तो अपने हमको हमारी कमजोरी है, वो कुर्बानी की हमारी कमजोरियां हैं जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। मेरे हिसाब से भी नफ्स की कुर्बानी है जी। बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। वो चीज होती क्या है एक्चुअल में? अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा था ना, तो क्या चीज थी वो? सबसे ज्यादा प्यारी चीज। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि इतने ऊँटों की कुर्बानी दे दो, घर बार छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। वो क्या चीज थी? वो सबसे ज्यादा महबूब चीज थी, है ना। तो आज हम देखें कि हमारी सबसे ज्यादा महबूब चीज क्या है? वो महबूब चीज है जिसकी कुर्बानी, नफ्स की कुर्बानी। जी, नफ्स की कुर्बानी। नफ्स की कुर्बानी बहुत मुश्किल भी होती है, और उस पे सब चीजें भी डिपेंड हो जाती है।
कई बार का औलाद पे सब्र आ जाता, माल पे सब्र आ जाता, मुसीबतों पे सब्र आ जाता। लेकिन जब नफ्स भागता है किसी के पीछे, और उसके लिए फिर अपने आप को पूरा टर्न करना और फिर अपने विल को सबमिट करना अल्लाह पाक के सामने, ये बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है, अपने नफ्स की कुर्बानी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी वही किया कि जब एक शेरख्वार बच्चा, दूध पीता बच्चा और उसकी बीवी, अपनी बीवी को सुनसान रेगिस्तान में जब छोड़ के जा रहे थे, तो बस जिब्राइल अमीन ने कहा कि छोड़ दो और पलट जाओ। तो ये भी नहीं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि बैठ के तसल्ली दे रहे हैं, तशफ़ी दे रहे हैं और बता रहे हैं, छोड़ा और पलट गए। और बीबी हाजरा दौड़ रही है उनके पीछे कि क्या हो गया, मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मुझे किसके भरोसे छोड़ रहे हो। तो कुछ भी नहीं कह रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, चले जा रहे पीठ मोड़ के। और वो बीबी हाजरा बेतहाशा भाग रही कि क्यों हमें छोड़ रहे हो, क्या कसूर है हमारा। फिर बीबी हाजरा को ही समझ आया, उन्होंने कहा कि अल्लाह का हुक्म है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मतलब बिना पलटे अपनी सर हिला के कह दिया कि हाँ अल्लाह का हुक्म है। तो बीबी हाजरा ने कहा कि जब तुम्हारा रब, मेरा रब जब मुझे यहाँ छोड़ा है ना, मुझे इस बियाबान रेगिस्तान में, मेरा रब अगर मुझे छोड़ने का हुक्म दे रहा है, तो मुझे और मेरे बच्चे को मेरा रब जाया नहीं होने देगा। कितना कामिल ईमान था। कोई शिकायत नहीं की बीबी हाजरा ने, कोई कोई डाउट नहीं था उनके जहन में, कोई डाउट नहीं था कि कोई शेर आ जाएगा, कोई जानवर आ जाएगा, डाकू आ जाएंगे। अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हम दोनों को यहाँ छोड़ दिया जाए, तो मुझे मेरे रब की रहमत पे इतना यकीन है कि हमको जाया नहीं करेंगे, मेरा अल्लाह मुझे जाया नहीं करेंगे, मेरी औलाद को जाया नहीं करेंगे। तो देखो, एक जैसा गुमान करेंगे ना अल्लाह से, अल्लाह हमें वैसा ही देगा। कि अच्छा गुमान अच्छी इबादत है। और जो बंदा अपने रब से जैसा गुमान रखेगा ना, अगर वो ये सोचेगा ना कि मेरा तो भला ही नहीं हो सकता, मेरी तो जान ही जाएंगी, मैं तो बर्बाद ही होऊंगा, तो अल्लाह उसको बर्बाद ही करेगा। और उसने जब ईमान कामिल रख लिया और अल्लाह से ये गुमान कर लिया कि नहीं मेरा रब मुझे जाया नहीं करेगा, नहीं मैं, मेरा रब मुझे कामयाब करके छोड़ेगा, हिदायत देकर रहेगा, ये काम अचीव होकर रहेगा। जब अल्लाह, बंदा जैसा गुमान रखेगा ना रब से, अल्लाह वैसा ही देगा। और ये बहुत आजमाई हुई बात रहती है, जब इंसान सोच लेता ना अल्लाह से जैसी उम्मीद रखो अल्लाह वैसे ही देता। तो हमारा सबसे पहला काम ही होना चाहिए। देखो आज आज के हम माहौल देखे ना, जैसी न्यूज आ रही है, जैसी बात हो रही है, तो हम कितने नाउम्मीद हो गए ना। हमारे बातों में, डिस्कशन में बार बार यही आ रहा है ना कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे तो अमीर ही नहीं है, हमारे तो ये नहीं है। तो हम ये समझ में आता है ना अपने को कि हम खुद उम्मीद ही नहीं रख रहे। वो उम्मीद है, वो एक्सपेक्टेशन हम खुद। और हमको खुद इस बात का यकीन नहीं है, हम खुद वो यकीन के साथ जी नहीं रहे कि वो यकीन कामिल, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह यकीन कामिल करने की जरूरत है। तो हम उस यकीन कामिल के साथ नहीं जी रहे कि हमको यकीन है कि नहीं ये हालात ठीक हो जाएंगे, हम हमारा इक्तदार रहेगा, एक सिस्टम की बात होगी, खिलाफा की बात होगी, हमारे जहन में वो यकीन ही नहीं है। इवन जब मैं किसी से बात भी करती हूँ इस टॉपिक के रिलेवेंट अगर, तो उनको एक ना वियर्ड सा लगती है ये चीज है कि ये क्या बात हो रही है, एकदम इम्पॉसिबल बात करते हैं। क्योंकि हमने बिलीव बना के रखा है, हमने हमारे दिलों में ना ये बिलीव कहीं ना कहीं बना रखा है कि नहीं इट इज नॉट पॉसिबल। क्या ख्याल है आप लोगों का? हमारा बिलीव है वैसा, हमारा बिलीफ सिस्टम वैसा बिल्टअप हुआ है? क्या लगता है आपको? अब हम एज एन इंडियन हमारा बिलीफ सिस्टम अभी फिलहाल कितना वीक हो चुका है? एज एन इंडियन मुस्लिम, अगर हम ओवरऑल इंडिया में देखें पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहले तो मेजोरिटी, आई फील, मेरा अपना खुद का मत ये थॉट है कि मेजोरिटी को कभी इस चीज का ख्याल भी नहीं है कि हमें सबसे पहले तो अलग निजाम लाना भी है, या फिर हमारा सब जने बात करते कि हाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उन के साथ हो रहा है, और जो भी होते हैं उस पे सब जने नाइंसाफी हो रही है, ये करेक्ट है, सब जने अपनी आवाज बोलते हैं, सब कुछ होता है, बट दे डोंट फील नीड ऑफ सेपरेट निजाम, या इंडिया में निजाम आना चाहिए, ऐसा कुछ आई फील ऐसा है। जी, हम हमें चाहिए ही नहीं, मेजोरिटी ऑफ पब्लिक को एक्चुअल में चाहिए ही नहीं।
मैं दे अकाबरीन डोंट इवन से और थिंक। हाँ। थिंक उनको, थिंक क्या, वो अगर आ भी गया तो चाहिए भी नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि चाहिए ही नहीं, दे डोंट वांट के। ये तक कहा जाता है कि आपको यहाँ अगर तकलीफ नहीं हो रही है, तो अगर आप कुछ भी अगेंस्ट भी बात करते हो तो आपके लिए गुनाह है ये बात मैं बहुत जिम्मेदारों से सुन के बैठी हूँ कि दे आर रेडी टू एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है। अगर आप को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही है और आप अगेंस्ट बोल रहे हो, तो आप गुनहगार हो। अभी आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएंगी बात। जैसे मैंने रिसेंटली रिसर्च का टॉपिक था, तो एक बुक मैंने पढ़ी, क्या नाम है उसका, मेडिकल एथिक्स क्या है, कुछ तो भी बायो एथिक्स क्या है, एक मिनट बताती हूँ मैं। तो मुझे इतनी हैरानी हुई ना कि जो मेडिको कंटेम्पररी बायोएथिक्स के जो जैसे मेडिको लीगल केसेस होते हैं ना, कि आपका मेडिको लीगल केसेस यानी क्या होता है कि एक ऐसा मसला आया है जिसमें डॉक्टर की भी जरूरत है और लॉ लॉ एंड ऑर्डर की भी जरूरत है, दैट इज कॉल्ड मेडिको लीगल केसेस। तो वो बुक रिलेवेंट है उसमें, कंटेम्पररी बायोएथिक्स में, कि उसमें ये सारे जो केसेस होते हैं उसको शरिया के लॉ से दिखाया गया है। जैसे अगर एक केस आया है, समझ लो सुसाइड है, मर्डर है या वॉट एवर इस तरीके का, जिसमें डॉक्टर की भी रिसर्च की जरूरत है और लॉ एंड ऑर्डर भी उसके ऊपर लगेगा, लॉ भी लगेगा। इसमें मुझे ये भी लगता है कि जुल्म होते हुए भी पता नहीं लोग किसी को दिखाना चाहते हैं। हम पर जुल्म हो रहा है, जुल्म होते हुए भी डेमोक्रेसी, हाँ भरोसा रखते हुए, ये मसला है। तो मुझे ये बात समझ में आई कि यार इट इज अब कितना कंप्लीट सिस्टम है, लेकिन हमने मसाइल, दीनी मसाइल को कहाँ तक समझा है? वजू, गुसल, निकाह, तलाक, विरासत तो बहुत दूर की बात है, अभी तो विरासत के मसले भी शरीयत के हिसाब से हल नहीं हो रहे। तो हमने हमारे जो मसाइल थे फिक्ह के, उसको हमने कहाँ तक रखा है? वजू, गुसल, निकाह, तलाक, तलाक की इद्दत क्या होंगी, ये क्या होंगी, बस यही काम है, बस इसके ऊपर और कुछ नहीं बताना है। तो मुझे वो बुक पढ़ के बहुत अफसोस हुआ कि यार हमारा पूरा बाकायदा इतना अकम्प्लिश्ड सिस्टम है जिसको ना देखा जा रहा, ना पढ़ाया जा रहा, ना बता। चलो बैक टू अवर टॉपिक। तो इसके बाद में इस्माइल अलैहिस्सलाम, बीबी हाजरा को वहीं छोड़ दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। और इसके बाद में हम सबको पता है ये वाकया कितना बहुत ज्यादा, एक बहुत ज्यादा मतलब इमोशनल वाकया है ये, कि बच्चा तड़प रहा है, धूप है, तोशा खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, बच्चा धूप में पड़ा है, प्यास से तड़प रहा है, और बीबी हाजरा सफा मरवा पे दौड़ लगा रही है। और पूरी 7 दौड़े लगाने के बाद में क्या हुआ कि फरिश्ते ने, जिब्राइल अमीन ने पर मारा, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, पैर के पास से जमजम बह निकला। और बीबी हाजरा ने जल्दी से आके उसको समेटा, और वहां पानी मिला। फिर वहां पे पानी के किनारे बैठी थी बीबी हाजरा। तो कई कबीले वाले ऐसे थे जो वहां से कई बार गुजरते थे, बट उन्होंने देखा कि इस बार उस रेत के, उस रेगिस्तान के पर्टिकुलर हिस्से में परिंदे मंडलाते हुए दिख रहे हैं। और परिंदे तो वहीं मंडलाते हैं जहाँ पानी है। तो ये कबीले वाले भी पहुंचे उस जगह में, तो देखा कि एक औरत बैठी है बच्चे के साथ और पानी है। और वो वहां हमेशा सफर करते थे, लेकिन उनको फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वहां उनको पानी दिख रहा है, रेगिस्तान बयाबान में। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ ठहर सकते हैं, तो बीबी हाजरा ने इजाजत दे दी। तो कहा कि बीबी हम आपको उजरत दे दिया करेंगे, हम इसका पानी इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने इजाजत दे दी। इस तरीके से अल्लाह ने उस बियाबान रेगिस्तान में ना सिर्फ पानी का इंतजाम किया, आबादी बसा दी, उनका रिस्क का जरिया कर दिया, उनकी कमाई का जरिया कर दिया। अल्लाह पाक उनको उम्मीद थी ना कि अल्लाह मुझे जाया नहीं करेगा। इस तरीके से कि एक कबीला वहां से हमेशा जाता था, वो कबीले का कबीला आके बस गया, पूरा का पूरा एक शहर आबाद हो गया। पानी मिल गया, पैसा मिल गया, रिस्क मिल गया, हर चीज मिल गई, और वहां बाकायदगी से एक पूरी बस्ती बस गई। तो इस तरीके से अल्लाह वाकई में जाय नहीं करता, जब हमको उम्मीद होती है ना, जब हम अपना आप पूरी तरीके से छोड़ देते हैं, है ना। तो पिछली बार शायद मैंने बताया था ना कि तवक्कल क्या है। अल्लाह पे तवक्कल ऐसा कि हम कुछ नहीं है, आई एम नथिंग, जो मेरे साथ अल्लाह जैसा चाहेगा कर देगा, और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी, ये तवक्कल है। कि अल्लाह से ऐसे खुद को ऐसा सबमिट करना कि अपने, मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग,
और अल्लाह से ऐसी उम्मीद करना जैसे कि उससे उम्मीद करने का हक है कि वो अरहमुर राहिमीन है। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टॉपिक यहाँ तक। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम ज़बिया वाला वाकया देखेंगे। और किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ ऐड करना है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि आप सल्लम ने कैसे दावत दी ना। अब आप सल्लम को यहाँ पे हुक्म हुआ कि क्वेश्चंस क्या क्या थे। इस्माइल सलाम को सहर आप सल्लम का अपने रिश्तेदारों को दावत देना। तो 3 साल तक आप सल्लम ने खुफिया दावत का काम किया, यानी सीक्रेटली वो लोग अपना इस्लाम को फैला रहे थे सीक्रेटली। तो ये पूरा 3 साल तक ये काम चला कि सीक्रेटली करते थे वो। और जब वो सीक्रेटली कर रहे थे तब कुरैश को कोई फर्क नहीं पड़ा था, कबीले के सरदारों को कोई फर्क नहीं पड़ा था। हाँ ठीक है ना, हम भी 50 बुतों को मान रहे, तुम कोई नया दिन लेकर आ गए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सीक्रेटली कर रहे थे। दारे अरकम, एक अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। लोग सीक्रेटली वो लोग नमाज वगैरह पढ़ लिया करते थे। अब अल्लाह पाक का हुक्म आया आपसे सल्लम को कि आप अपने रिश्तेदारों को डर सुनाओ। तो इससे पहले भी हम ये देख चुके थे कि आपसे सल्लम फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ के आपसे सल्लम ने अपने रिश्तेदारों को जमा किया था। तो ये लोग समझ गए थे कि अब ये दावत का काम, ये तबलीग दीन को फैलाने का काम बाहर कर रहा है। तो सबसे पहले हुक्म हुआ कि रिश्तेदारों को। तो हजरत अली को आप ने हुक्म दिया कि तुम खाना तैयार करो और पूरे खानदान को मैं जमा करता हूँ। तो आप ने सिर्फ एक सेर के करीब कुछ खाना पकाया और एक कटोरा दूध था। उसमें तकरीबन 40 लोग आए थे इस्लाम के खानदान के, पूरे खानदान के। और सिर्फ उतने कम क्वांटिटी के खाने में सबने खाना भी खाया और दूध भी पिया। जैसे आप खड़े होकर कुछ कहने लगे तो अबू लहब समझ गया था कि अब्दुल दीन की दावत देने जा रहे हैं, तो उसने वही बात कट की और अब्दुल की बात को पूरी नहीं किया। इस तरीके की दावत अब्दुल ने कंटिन्यूस 4 दिन की, यानी एक सेर खाना पकाया है और एक कटोरा दूध था। उस सिर्फ उतने खाने में पूरे खानदान ने सैर होकर खाया और दूध पिया, और वो दूध खत्म भी नहीं हुआ। तो अबू लहब जैसे अब्दुल के कुछ कहने खड़े हुए, तो अबू लहब ने फौरन कह दिया कि देखो ये कैसे जादू दिखा रहा है, ये यहाँ हमको जादू की ट्रिक दिखा रहा है कि इतने छोटे खाने में, इतने कम खाने में हमारा खाना हो गया, इतने कम दूध में हमने सैर होकर खा लिया। तो ये कुछ नहीं, हमें ये ट्रिक दिखाना चाहिए। फिर भी आपसे सल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें उस चीज की दावत देता हूँ जो हक बाद में लेकर आया हूँ, और मैं तुम्हें उसकी दावत देता हूँ। तो सब खामोश, सबकी तरफ खामोशी छा गई, किसी ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ वो चीज, मैं आपसे सल्लम ने कहा कि वो चीज लेकर आया हूँ जो दीन और दुनिया दोनों को कफील है। इस इस बारे गिरा उठाने में, इस भार को उठाने में कौन मेरा साथ देगा? तो पूरी मजलिस में सन्नाटा था। हजरत अली उस वक्त इतने छोटे थे, फिर उनको, वो तो ईमान ला चुके थे, वो तो सल्लम को कह चुके थे, लेकिन चूंकि कोई नहीं कह रहा था, इसलिए हजरत अली खड़े हुए कहने लगे कि देखो मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे आशोब चश्म है, यानी हजरत अली को थोड़ा सा आई की कुछ प्रॉब्लम थी, डिसीज थी। मेरी टांगे पतली है, मैं ना उम्र हूँ, लेकिन मैं फिर भी साथ दूंगा। तो हजरत अली की ये बात सुनकर सब लोग इतने बेसाख्ता हंसे कि देखो भले किसको लाए हैं इन्होंने अपने साथ, ये छोटा सा बच्चा दुबला पतला, ये और ये है, इसकी इसकी टीम ये है। ऐसे करके हंसे और वसल्लम के उस वक्त वो काम फ्लॉप हो गया। वो दावत खा के सब चले गए, किसी ने कोई मतलब उसका वो नहीं रखा कि हम खा रहे पी रहे थे, उनसे दावत ले रहे हैं, उसका भी लिहाज नहीं रखा। वो बात वहीं खत्म हो गई। अब हमारा दूसरा टॉपिक ये था, तीसरा टॉपिक, कि क्या वजह थी कुरैश के इतने स्ट्रांगली अब्दुल को अपोज करने की। तो पहला तो हमने ये रीजन देखा था कि कुरैश दे नो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। अगर कुरैश कहेंगे तो कितना प्रॉब्लमेटिक होगा उनके लिए, उनको अपने बुतों को छोड़ना पड़ेगा, उनको कितना ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। गवाही जब वो दे देंगे, क्योंकि वो अपने कॉल और फेल के पक्के थे। हम उस कलमे के स्टैंड को नहीं समझ रहे, लेकिन कुरैश समझते थे, इसलिए वो अपोज कर रहे थे। तो पहला, अब ये एक रीजन था। उसके अलावा रीजन क्या था कि देखिए, जब भी हम, ये बात अब भी है तब भी थी और हमेशा रहेंगी, कि जो ना तरबियत याफ्ता कौम है, कोई भी एक
एक रस्म बन चुकी है, एक अकीदा जहाँ फिक्स हो चुका है, जिनके आइडियाज फिक्स्ड हो चुके हैं, वहां उनकी रस्मों के खिलाफ अगर हम कोई भी नई, चाहे वो हक की बात क्यों ना हो, उस बात को उठाया जाए तो सबसे पहले अपोज ही मिलेगा, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि आइडियाज डे बाय डे, टाइम बाय टाइम, ईयर बाय ईयर फिक्स्ड हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, है ना। जैसे कोई लोहा कैसे बिल्कुल अब उसमें जंग लग गया है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, वो या तो टूटेगा, अब वो मोल्ड नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो आइडियाज होते हैं ना, दिमागों के आइडियाज, वो रिजिड हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं वक्त के साथ। और वो रस्में इतनी पक्की हो जाती है कि वो कितनी भी बेतुकी रस्म हो, कितनी भी फालतू की रस्म हो, उनके सिस्टम में डिस्टरबेंस, लॉस ऑफ बिजनेस, यस, लिविंग आइडलशिप, डिडंट वांट टू एडमिट दे एंड देयर फोरफादर्स वेयर एट रॉन्ग। जी, यही सबसे बड़ा, ये भी एक बड़ा रीजन था कि आइडियाज रिजिड हो और देखो हम भी यही देख रहे हैं ना। आज अगर जो चीजें चली आ रही, जैसा जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। आज अगर हम किसी से कोई नई बात डिस्कस कर रहे हैं, जैसे अब हम ऐसे की बात देखें, साहिल को ही देखें, तो कितना अपोज हो रहा है। एक तो अबव 40 अबव 50 तो समझ ही नहीं रहे, समझाया ही नहीं जा सकता कि क्या बात हो रही है। वो एक बूढ़ा टर्बन पहना हुआ, पैजामा पहने हुए के अलावा दीन की कोई बात कर कैसे कर सकता, कोई एजुकेटेड कोट पैंट में, या कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर कैसे दीन समझ सकता, उसको कहाँ से नॉलेज आ गई। दीन के ठेकेदार तो सिर्फ मुल्ला मौलवी ही है, हम खुद देख रहे हैं ना। खुद यही हाल है कि हम दीन की बात कर रहे हैं तो तुम यार बोल ही नहीं सकते। वो बोलेगा कौन? मुल्ला मौलवी, उसके अलावा किसी का हक ही नहीं है। वो ठेकेदार जो है वो कोई और ठेका नहीं ले सकता दीन का। तो ये रिजिड और फिक्स्ड आइडिया आज हमारे बीच भी ऑक्युपाइड है। उस वक्त भी वो आइडियाज थे कि जो हमारे आबा व अजदाद ने किया हम भी उस पर करेंगे, वो हम वो गलत हो नहीं सकते। और ये बात हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो जो हमारे वालिद मर चुके, जो हमारे दादा फौत हो चुके, वो कितने सही थे, कितने दीनदार थे, हमें नहीं पता। लेकिन जितना जिंदापन में मोहब्बत नहीं रहती, मरने के बाद इतनी भी मोहब्बत आ जाती कि उफ, सुनना नहीं बर्दाश्त करता करता इंसान कि नहीं नहीं, उन्होंने जो किया सही किया। उनकी ख्वाहिशें वो ये बोलकर गए थे, वो ये वसीयत करके गए थे, भले वो कितने भी गलत हो। हमारे ये मामला होते कि हम जिंदा जिंदा लोगों को नहीं सुनते, जो मर चुके हैं कई साल पहले, जिनको कुछ पता भी नहीं था, हम उनके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए आज तैयार होते। हमारा भी यही रीजन है, आबा व अजदाद का दीन। दूसरा सबब क्या था कि इनके बीच में ना कबीला परस्ती और कंपटीशन बहुत ज्यादा था कि आपका कबीला ये कर रहा तो हमारा ये करेगा, आप कैसे हमसे सुपीरियर। वो ये जो नसब नसब के आपस में क्लैश था वो बहुत ज्यादा था उनके बीच में, तो वो ये बात भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इनके बीच में उमैया और कुरैश, ये दो की बड़ी ठनाठनी चलती थी। तीसरा ये भी रीजन था कि इनको एक बात ये भी लग रही थी कि ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा दीन लग रहा है ये, थोड़ा बहुत क्रिश्चियन से मिल रहा है कि ईसाइयों ने जिस तरीके से बात करते हैं रहबानियत की, खुदा की, ये गुनाहों को छोड़ने की, थोड़ा बहुत उनको लग रहा था कि ये क्रिश्चियनिटी की तरफ भी जा रहा है। और उनके साथ जो वाकया हुआ था, जो काबे को ढाने वाला वाकया हुआ था, जो अब्राहा ने किया था, वो क्रिश्चियन था, वो उन्हीं के जरिए वाकया हुआ था, तो वो बहुत नफरत थी उनको उस चीज से। तो वो जो कंटिन्यूएशन, जो हम जो ईसा अलैहिस्सलाम को भी मान रहे थे मुसलमान, उनको तो डिनाई नहीं कर रहे थे, तो ये बात भी उनको बड़ी ज्यादा खटक रही थी कि ये दोबारा क्रिश्चियनिटी का नाम क्यों ले रही है, ईसा मसीह का नाम क्यों ले रहे हैं। और फिफ्थ रीजन ये था कि इनके जो बड़े लीडर थे वो इस कदर करप्ट हो चुके थे कि इनसे ज्यादा झूठा, इनसे ज्यादा खयानत वाला, ये काबे के कितने माल खा चुके थे, ये इतने बड़े झूठे थे, इनके ईमान इस कदर बदतरीन हो चुके थे कि इनसे बड़ा झूठा कोई बचा ही नहीं था। और कैसा होता ना कि आप वसल्लम ना सिर्फ वहदानियत की दावत दे रहे थे, बल्कि ये सारी बुराइयों को भी हटाने की बात कर रहे थे कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, आप करप्ट कर रहे हो, आप लोगों का माल खा रहे हो, आप लोगों की हक तलफी कर रहे हो, आप दीन के नाम पे सबको लूट रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये बातें भी उठी रही थी। जब जब आयतें आती थी तो इन लोग के अपोज भी होता था। तो इनको ये भी समझ में आ रहा था कि हमारा सिस्टम तो दुनिया भर का करप्ट है। हम वो खुद को पता रहता ना, हर लीडर को पता रहता कि वो क्या खा, वो कितना माल खा के बैठा है पब्लिक का। हर लीडर को पता रहता है कि वो पब्लिक को कितना उल्लू बना रहा है, ऑब्वियसली। तो जब लीडर की कुर्सी हिलने लगती, जब उसको उसका गिरेबान चाक होने लगता,
तो सबसे ज्यादा वही तिलमिला था, इसलिए कुरैश सबसे ज्यादा तिलमिलाए थे, उनके सरदार, उनके लीडर्स, कि वो जैसे काबे के मुजावर बन के बैठे थे, उस उनका वो पूरा जितने आने वाले हाजी थे, जितने मुसाफिर थे, उनका माल खाने के अलावा इनके पास और कुछ बचा ही नहीं था ऑप्शन। तो सबसे पहले तो ये इनका सबसे पहले डब्बा खोल होने वाला था, इनका बिजनेस ठप होने वाला था, इनकी कुर्सियां हल रही थी, इसीलिए कुरैश सबसे ज्यादा अपोज थे। तीसरा कि ये ठनाठनी का मामला था इनका, न सबके, इनको ये लगता था कि बनु उमैया और कुरैश, ये दो कबीले बहुत ज्यादा, मतलब बाकी सब तो पीछे रह गए थे, इन दो में बड़ी ठनाठनी चालू थी कि, और इनके इसमें जो काबे की जिम्मेदारी जो निभा रहा है वो सबसे अपने आप को मुअज्जज समझते थे कि भाई तुम पानी पिला रहे हो तो हम भी पानी पिलाएंगे, तुम्हारे पास चाबी है तो हमारी हज्जात की खिदमत हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इस तरीके के कामों में कंपटीशन जबरदस्त चालू था। तो ये तो बोल के बता रहे थे कि अब नबी आ गया है, उनके खानदान में है, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम तो नबूवत का दावा नहीं कर सकते, उनके उसमें नबी आया है तो हमसे कैसा ये सुपीरियर सुपीरियर कैसा हो सकते हैं हमसे। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन उनका था इस बात को अपोज करने का, कि जिन बातों से उन्होंने अपोज किया था। अब हमने ये देखा ना इसमें कि आप सल्लम ने सबसे पहले तो अपने खानदान वालों को दावत किस किस तरीके से दी। तो देखो हम हर बार भी कैसा रहेगा ना कि अगर हम किसी किसी को भी अगर हम हमारे क्लस्टर में शामिल कर रहे हैं, हम उसको अ, हमारे हमारा जो है वॉट एवर हम उसको दावा का काम कर रहे हैं, तबलीग का काम कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर पर्टिकुलर वे रहेगा। और वो वे जो रहेगा ना वो अपनी लोकेलिटी, आपके जो भी आपके सर्कल है उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। तो आप पिछली बार हमने देखे थे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स जा रही है, बट अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रास्ते क्या क्या है क्लस्टर को इकट्ठा करने के। जैसे कि आपसे सल्लम ने कैसे कैसे बुलाया, दावत के थ्रू, कि भाई खाना खाने की दावत है, खाना खाने के लिए जमा हो गए हैं, इधर उधर की बात होंगी, फिर कलमे की भी बात करेंगे, वहदानियत की भी बात करेंगे, फिर बुराइयों को छोड़ने का भी कहा जाएगा, तो वो एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन निकल जाएगा हेल्दी, और ये बात हो जाएंगी। तो वेज होंगे ना कहीं हमको, ऐसे तो नहीं होगा कि हम रैंडमली बात करेंगे। तो वो क्या आइडियाज है कि हम आपस में डिस्कस करें, और उससे दूसरों को भी समझ में आएगा कि जिनको जो प्रॉब्लम जा रही है, जो ऑलरेडी क्लस्टर बना रहे हैं, दावा दे रहे हैं, उनका क्या वे है, या फिर जो नहीं दे पा रहे, या उनके पास आगे करने के आइडियाज क्या क्या है। तो आप अपने आइडियाज शेयर करें कि वो क्या आइडियाज है जिससे हमको क्लस्टर बनाने में आसानी होगी। जी, अपने व्यूज शेयर करिए, जिसके जो बना चुके आइडियाज है, जो भी है, किस तरीके से उन्होंने बनाया, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते, कि क्लस्टर कैसे बना रहे हैं, सर्कल में दावत कैसे दे रहे हैं, कितना उसमें वो कामयाब हो रहे नहीं हो रहे। जी, एनीवन, कौन बात करना चाहेगा पहले? अहमद भाई? अल्फिया खान सिस्टर? उषा सिस्टर? सॉरी, आई एम अनेबल टू ओपन माय माइक। ओके, बुशरा सिस्टर, हिना सिस्टर, how you are making your cluster, how you are doing in your circle, how's your techniques are going on, चल रही है टेक्निक, काम आ रही है? हेलो। इसमत जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, जी वाले सलाम, बोलिए। अ, मैम, मुझे लगता है कि हम लोग जो भी काम करते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो मतलब या हमारा